बड़ा अहम है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू। एक फंक्शन लिखेंगे, कौन सी फंक्शन जो आपको स्क्वायर देगा नंबर का, ठीक है। तो हम लिखेंगे DEF, ठीक है, हम लिखेंगे DEF, इट्स ए कीवर्ड। उसके बाद फंक्शन का नाम एज यूजुअल जो हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम यहाँ पर लिखेंगे SQR, स्क्वायर। उसके बाद पैरामीटर, इसमें कितने पैरामीटर आ जाएंगे जो स्क्वायर ढूंढने के लिए? सामरा स्क्वायर हमने थ्री का ढूंढना है तो एक ही होगा, 5 का ढूंढना है, 6 का ढूंढना है, हम लिखेंगे A। सपोज जो आपकी मर्जी है, तो यहाँ पर कोलन लगाना जरूरी है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये वाला पार्ट क्या क्या रहता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारा फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर क्लियर। उसके बाद इस फंक्शन की बॉडी लिखनी है कि नहीं? तो बॉडी में क्या आ जाएगा कि आपकी फंक्शन जो है वो क्या करने वाली है। तो ये क्या करेगी आपकी फंक्शन? आपसे नंबर लेगी और मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। क्या प्रिंट करवा दूंगा? A इंटू, बस इतना ही है ना। दो तीन तरीके हैं लिखने के। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं B इज इक्वल टू A इंटू A, उसके बाद B को प्रिंट करवा दूंगा, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा प्रिंट और उसके बाद A इंटू A, जो आप दे रहे हो A का वैल्यू, उसका वो प्रिंट करके देगा A का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। ये लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने देखना है ये जो फंक्शन है इसका स्कोप कहां तक है। फंक्शन का स्कोप डिटरमाइन करने के लिए हम यहां पर इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन की बॉडी को अलग करने के लिए बाकी प्रोग्राम से, वाजिब, मैं यहां पर इस फंक्शन की बॉडी को बाकी प्रोग्राम से अलग कैसे करूंगा? इस इंडेंटेशन से। ठीक है। उसके बाद जब ये वाला पोर्शन क्लियर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन क्या? फंक्शन बॉडी। क्लियर? तो दोनों को इकट्ठे क्या कहेंगे? फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। तो दोनों हमारे आ गए फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर? अब मैं इस फंक्शन को क्या करूंगा? कॉल। तो कॉल करने के लिए क्या मुझे यहां लिखना है या यहां पे? अगर मैं अंदर लिखूं, अगर इस फंक्शन के अंदर लिखूं तो वो फंक्शन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। तो उसको कॉल करने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं यहां पे लिखूंगा कॉल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फंक्शन का नाम SQR। ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है? SQR। तो मैं यहां पे लिखूंगा SQR। उसके बाद मुझे आर्गुमेंट देना है। आर्गुमेंट क्या दोगे? जिसका आपको स्क्वायर निकालना है, फॉर एग्जांपल 5। क्लियर? जो ही आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएगा, या मैं यहां पर उसको प्रिंट भी करवा दूंगा, हालांकि वो यहां पर ही प्रिंट होगा, यहां पर प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं लिखूंगा SQR 5। तो 5 ये कंट्रोल यहां से इस वाले पोजीशन से कहां पर चला जाएगा? यहां पे, जो कि आपने कॉल की है। कॉल पे आपने आर्गुमेंट दे दिया है और आर्गुमेंट कहां जाएगा? फंक्शन में। फंक्शन के बाद वो उसकी बॉडी पे चला जाएगा वो वैल्यू, और वहां से 5 इंटू 5 यानी 25 होकर प्रिंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई मसला नहीं है? सामरा क्लियर? कोई रिग्रेट नहीं है? कंप्यूटर साइंस लेने का कोई रिग्रेट नहीं है? चलो ठीक, आगे बढ़े। अब चूंकि ये जो 25 इसका आउटपुट आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आउटपुट? 25। ताबिश यहां देखो, मत करो इसके साथ। क्या मैं इस 25 को कभी इस प्रोग्राम में अब यूज कर सकता हूं? फिलहाल तो यूज नहीं कर सकता। फिलहाल वो प्रिंट होके आपके कंसोल पे आ जाएगा। गौर से सुनना, अभी जो आपने प्रिंट फंक्शन यहां दी, प्रिंट के साथ आपने स्टेटमेंट दे दिया उसको, ये फंक्शन के साथ आपका वो वैल्यू 25 दे देगा सिर्फ डिस्प्ले के लिए। कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर उसका कोई यूज ही नहीं है। आप इस 25 को किसी और जगह पर यूज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको फिर 25 के साथ और कुछ करना है, 25 इंटू 5, 25 प्लस 4। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि अगर मुझे 25 को प्लस 4 करना था, कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि 25 तो सिर्फ किस पर मकसद के लिए है? डिस्प्ले के लिए। वो तो हो गया है। समझ आ रही है बात? इस 25 का एक ही मकसद है, व्हाट क्या है? जो आपके सामने आ जाएगा। बाकी आप इस 25 को प्रोग्राम में अब इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात?
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस फंक्शन कहते हैं उसको प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट आपके पास दे दिया, आपके पास आ गया। लेकिन क्या होगा कि अगर आप चाहते हो उस 25 को बार बार अपने प्रोग्राम में या किसी और फंक्शन में इसका आउटपुट, गौर से सुनना, इस फंक्शन का आउटपुट अगर आप किसी और फंक्शन में इस्तेमाल करना चाहोगे तो जाहिर सी बात है मुझे इस 25 को किसी चीज में स्टोर करना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, किसी वेरिएबल के हवाले कर देना है, तब कहीं जाकर मैं इस 25 का इस्तेमाल कर सकता हूं। समझ आ रही है बात? यहां तक क्लियर है? तो उसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड होता है हमारे पास जिसका इस्तेमाल हम फंक्शन के अंदर ही करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटर्न। क्या बोलते हैं? रिटर्न। लेकिन एक और बात है यहां पर, क्या यहां पर और एक बात है, जहां पर आप रिटर्न लिखोगे, रिटर्न आपको फंक्शन के साथ ही लिखना है। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे डेफ, उसके बाद फंक्शन का नाम SQR, उसके बाद a, उसके बाद लिखोगे रिटर्न a इंटू ए। यहां पर मैंने प्रिंट तो नहीं करवा दिया, मैंने क्या किया? रिटर्न कर दो। किसको कर दो रिटर्न? इस जो आप यहां से वैल्यू दे रहे हो 5 इंटू 5, उसको रिटर्न कर दो। कहां पे रिटर्न होगा? वो फंक्शन जो कॉल होगी वहां पे मैं अब लिखूंगा, चूंकि यहां पर कौन सा वैल्यू आ गया, यहां पर कौन सा हिस्सा आ गया? प्रिंट आ गया? नहीं, मैंने क्या करवा दिया उसको? रिटर्न। अब जहां पर ये रिटर्न होगा वो कौन सी जगह है? रिटर्न कहां पे होगा? जहां पर कॉल आएगी। समझ आ रही है बात? जहां से कॉल आएगी कि भाई जो वैल्यू वहां से आ जाएगा मुझे दे देना, वहां पर तो कोई चीज होना चाहिए जिसमें ये स्टोर करूंगा। गौर से समझना, मैं इस रिटर्न वैल्यू को कहां भेजूंगा? ये फंक्शन इस रिटर्न वैल्यू को कहां भेजेगी? जहां पर इसकी कॉल आ जाएगी, और वहां पर उस चीज को पकड़ने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। उसका मतलब है अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा SQR, उसके बाद मैं दे दूंगा 5, SQR 5, तो एरर दिखा देगा। क्यों? प्रिंट तो है ही नहीं, यहां से वैल्यू आ गया, किसमें है? SQR 5 में। समझ आ रही है बात? SQR 5 जो फंक्शन है उसका वैल्यू है 25 इस वक्त, क्योंकि 5 वैल्यू 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। लेकिन ये 25 न प्रिंट करने के लिए न किसी वेरिएबल में स्टोर रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे यहां पर फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, मैं लिखूंगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ठीक है, जो वैल्यू 25 है वो किस पे स्टोर होगा? इस प्रोडक्ट के साथ जो वेरिएबल है जो 25 है। आप इसको जहां चाहे जिधर चाहे आप फिर लिखो प्रिंट, आप फिर लिखो प्रिंट प्रोडक्ट इन +4, मामला खत्म। प्रोडक्ट में जो वैल्यू उसका 4 आ जाएगा। उसके बाद लिखो प्रिंट प्रोडक्ट इंटू 6, उसका मतलब है प्रोडक्ट में जो वैल्यू है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो किस्सा है, आप इस रिटर्न की मदद से इस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो कहां तक? उस फंक्शन के कॉल तक, और वो फंक्शन किसी और वो वैल्यू किसी वेरिएबल के हवाले किया जाता। तो ये है रिटर्न का यूज। लेकिन सबसे बढ़िया यूज है, इसके बगैर, रिटर्न के बगैर आप आप सिर्फ डिस्प्ले करवा सकते हो रिटर्न के बगैर, बाकी आप उसका इस्तेमाल किसी और जगह नहीं। तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू किसी फंक्शन से आ जाएगा उसका इस्तेमाल तो होना ही है। आपको समझ में आ रही है बात? अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है, इसकी 2-4 फंक्शन है, जो वहां से वैल्यू आ जाएगा वो क्या प्रिंट करने के लिए होगा? इसका इस्तेमाल प्रोग्राम में किसी ना किसी जगह तो होगा। तो हर फंक्शन में आपको क्या मिलेगा? फिर रिटर्न मिलेगा। समझ आ रही है बात? हर फंक्शन में आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा? रिटर्न का होना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसके बाद आप रिटर्न के बाद यहां लिखोगे प्रिंट, गौर से सुनना, प्रिंट आप लिखोगे, प्रिंट लिखोगे a इंटू ए, क्या ये होगा? क्या? मैंने यहां से रिटर्न लिखा, उसके बाद रिटर्न के साथ मैंने प्रिंट लिखा a इंटू ए, प्रिंट लिखा मैंने a इंटू ए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न यहां से जो है ये प्रोग्राम को यहां पर ही टर्मिनेट कर देगा। आपका प्रोग्राम यहां पर टर्मिनेट होता है। उसके बाद अगर आप जितनी मर्जी चाहो जो लिखो, वो आपके प्रोग्राम, वो आपका प्रिंट होने वाला, एग्जीक्यूट होने वाला नहीं। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? आपका प्रोग्राम टर्मिनेट, आपकी फंक्शन टर्मिनेट कहां पे होती है? जो ही उसका सामना, जो ही इसका एनकाउंटर किसके साथ होता है? रिटर्न के साथ। उसके बाद जितना भी आप लिखना चाहोगे वो कोई किसी काम का नहीं है। हाँ, उसके अगर आपको कुछ लिखना है फंक्शन के बारे में, रिटर्न से पहले लिखा करो। रिटर्न एंड है, क्योंकि यहां से वैल्यू रिटर्न जाता है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो कुछ होगा इसका कोई काम ही नहीं है। क्लियर हो गया सबको? अब हम आ जाएंगे इस रिटर्न फंक्शन पे। व्हाट इज रिटर्न? यूजिंग रिटर्न, रिटर्न का इस्तेमाल जब आप यूज करोगे, यूजिंग रिटर्न you can write a function that returns a value. You can assign the returned value to the variable
which is to be used whatever manner you choose. क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ये वाला? ये क्लियर है? सामने को क्लियर? मैं बता दूंगा. यूजिंग रिटर्न, जब आप रिटर्न का इस्तेमाल करोगे, यू कैन राइट ए फंक्शन. आप फंक्शन को लिख रहे हो बाय मेकिंग यूज ऑफ रिटर्न. दैट रिटर्न इज अ वैल्यू. वो फंक्शन क्या कर रही है? किसी वैल्यू को रिटर्न कर रही है. नंबर एक. नंबर दो, यू कैन असाइन द रिटर्न वैल्यू. जो वैल्यू वहां से रिटर्न हुआ है, जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट में उसको असाइन करके रखा है, यू कैन असाइन द रिटर्न वैल्यू टू द वेरिएबल. क्लियर? समझ आ रही है बात? आप उस वैल्यू को असाइन कर सकते हो किसके साथ? किसी वेरिएबल में. जैसे मैंने यहां पर किया, यहां पर मैंने किया है यहां पर है ना वेरिएबल, जिसको मैंने असाइन किया वो रिटर्न का वैल्यू. ठीक है? प्रोडक्ट. आप उस रिटर्न वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं. किया है ना यहां पे? हाँ सर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, उसके बाद हाँ, विच कैन बी यूज्ड वट एवर मैनर यू चूज. उसके बाद आप उसका इस्तेमाल जैसे चाहो, जिस तरीके से चाहो. सिंटैक्स का ख्याल रखना है, बाकी उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो. दिस इज यूजफुल. ये कब यूजफुल है? व्हेन यू नीड टू यूज द रिजल्ट. इजंट सो? ये कब इस्तेमाल होता है? कब जरूरत है? ये यूजफुल कब है? रिटर्न लगाना. रिटर्न लगाना कब यूजफुल है? जब आपको उस वैल्यू की जरूरत होगी. अगर आपको उस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले करवाना है, देन यू हैव टू नो नीड ऑफ मेकिंग यूज ऑफ दिस रिटर्न स्टेटमेंट. देन यू हैव टू व्हाट? देन यू हैव टू ओमिट दिस. आपको ये छोड़ना ही है. दिस इज यूजफुल. ये तब यूजफुल है व्हेन यू नीड टू यूज द रिजल्ट योर फंक्शन प्रोड्यूसेस फॉर समथिंग एल्स. अगर आपको फंक्शन का वैल्यू जो वहां से रिटर्न हो रहा है, अगर आपको किसी और जगह उसका इस्तेमाल करना है, तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल करोगे? रिटर्न का. अगर आपको जरूरत ही नहीं है तो जाहिर सी बात है, रिटर्न फिर लिखना ही नहीं है. अगर आपको सिर्फ डिस्प्ले करवाना है तो रिटर्न की कोई जरूरत ही नहीं है. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है. एक प्रोग्राम करेंगे अब. एक प्रोग्राम है इसमें. हाँ, जरा इस प्रोग्राम को देखो. यहां पर मल्टीप्लिकेशन एक फंक्शन का नाम है, उसके साथ क्या लिखा है? x. ठीक है? हाँ, 20 का मल्टीपल इंटू x. ठीक. तो यहां से रिटर्न होगा वैल्यू. हाँ सर. बाकी ठीक है. चाय के पास चला पर 8 मिनट डाल के 10 मिनट छोड़. अच्छा, बहुत ही मिनट दिया. जरा इसका ये जो फंक्शन है ना, बताओ मुझे ये फंक्शन क्या करेगी? फंक्शन का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन. किसी एक कोई नंबर है, उसका वो मल्टीपल कर रहा है 20 के साथ. रिटर्न क्या होगा? 20 इंटू एक्स. अगर आपने x का वैल्यू 2 दिया तो रिटर्न क्या होगा? 20 इंटू 2. अगर आपने x का वैल्यू 5 दे दिया तो रिटर्न होगा 20 इंटू 5. क्लियर? समझ आई वन? क्लियर हो रहा है? तामरा क्लियर हो गई. अगर आपकी ये जो है ना, ये वाला किस्सा, ये क्या है? फंक्शन का नाम है. उसके बाद क्या दे रहा हूं? आर्गुमेंट, पैरामीटर दे रहा हूं. उसके बाद रिटर्न क्या वैल्यू होगा? जो वैल्यू आप x का दे रहे हो, जहां पर मैं ये दे रहा हूं x का वैल्यू 2, सपोज वो वैल्यू रिटर्न होगा किसके साथ? 20 से मल्टीपल करने के बाद. फॉर एग्जांपल मैंने x का वैल्यू दे दिया 2, तो रिटर्न क्या होगा? रिटर्न होगा 20 into 2 that is 40. होगा कि नहीं? बस. तो यहां तक क्लियर है? ये फंक्शन की डेफिनेशन है. बस. फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर? चलो, अब उसके बाद उसको हम कॉल करेंगे. सॉरी, यहां पर हाँ, मैं एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा हूं MUL. क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्ट आ गया ना यहां से, उसको मैंने किसी वैल्यू में स्टोर करना है. यहां तक क्लियर? ये जो वैल्यू आ रहा है, कौन सी फंक्शन दे रही है? मल्टीप्लिकेशन फंक्शन. ये क्या है? आर्गुमेंट. जो वैल्यू किसको दे रहा हूं? 2 को. और जो रिटर्न होगा वैल्यू इस फंक्शन का, उसको मैं किसके हवाले करता हूं? MUL की. क्लियर? क्लियर है? अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना, ये फंक्शन का नाम है. ठीक है? मल्टीप्लिकेशन क्या है? फंक्शन का नाम. और ये क्या है हमारा? आर्गुमेंट है. मैं x का वैल्यू क्या दे रहा हूं? 2. अब 2 को क्या होगा? 20 से मल्टीपल. और रिटर्न होगा वैल्यू किसके पास? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2. और ये किसके हवाले कर देगा?
हो गया क्लियर? Clear. अब वो अभी बात मत करो। ये जो MUL है ये क्या है? ये वेरिएबल है ना, जिसको आपने असाइन किया Save फंक्शन का किया। वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब इसका कुछ भी कर दो, देखो मैंने फिर किया प्रिंट, माल ठीक है। उसके बाद मैंने उसको उसके साथ और छेड़खानी की, क्या? प्रिंट माल +2। सही। माल में जो वैल्यू है उसको +2 कर दो। माल में क्या है इस वक्त? 40 40 + 2 होगा 42 तो उसका आउटपुट आ जाएगा बस, 40। इसको clear है, इसको इसका clear है। आउटपुट क्या आ जाएगा? 44 इसका आ जाएगा, इसमें चूंकि 40 है, 40 को इनटू होगा अच्छा, 4, है, सही है। 4 4 16, 160 आ जाएगा। इसको क्लियर हो गया clear, सबको? आज को clear। क्लियर? एक थोड़ा सा, हाँ बोलिए। अगर हम x तो चलिए इक्वल टू 2 रखेंगे फिर प्रिंट x करेंगे कहाँ तो पे? क्या होगा? कहाँ पे? सुवन जल्दी हमने रखा ना MUL इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, हाँ। उसके बाद लिखेंगे x इक्वल टू 2 फिर प्रिंट करेंगे x। स्विच चलिए एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? S? हाँ, x एक्स हाँ, x इज इक्वल टू 2 2 फिर प्रिंट करेंगे 2x को। मल्टी प्रिंट x। प्रिंट x, हाँ प्रिंट करवा दोगे x को। हाँ ये आपका ये है ना, हाँ। हाँ, उसका मतलब है आप दे रहे हो नहीं, क्यों? आपको यहाँ पे चल जी, बैठ के ये क्या- नहीं प्रोसीजर है ना प्रॉपर। अगर आपको कॉल करनी है कोई फंक्शन, उसी फंक्शन में वैल्यू देना है। ये 2 जो है ना, ये किसके हवाले कर रहे हैं आपको? फंक्शन के हवाले। पहले फंक्शन को बुलाना है, आपको किसी जगह से कोई काम करवाना है, ठीक है। आपको वहां भेजना है कोई बंदा, वहां से काम करवा के ले आना है उसे वापस। उसका मतलब है आपको जरूरी है फंक्शन का नाम देना और उसके साथ पैरामीटर देना। आप इस 2 को हवाले कर रहे हो किसके? इस फंक्शन को। तो जाहिर सी बात है फंक्शन का नाम तो होना बहुत जरूरी है। अगर आपने लिखा है x इज इक्वल टू 2 फिर प्रिंट करवा दोगे उसको तो आउटपुट 2 ही आ जाएगा। x में क्या है? x में 2 है तो प्रिंट करवा दो x तो क्या आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट आपका 2 आ जाएगा। आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? जब x में 2 ही है तो प्रिंट होने के बाद 2 ही आ जाएगा। लेकिन यहां पर आप इस 2 को भेज रहे हो, कहां पर भेज रहे हो? इस फंक्शन को के पास। क्यों? क्योंकि उसका नाम आपने इसके साथ जोड़ के रखा है। वहां पर नाम कौन सा नाम है? Multiple- फंक्शन मल्टीप्लिकेशन। multiplication। यानी ये किसका नाम है? So, ये वैसे फंक्शन का हमारा नाम है। def ये t। 2 जो वैल्यू है ना, ये किसके हवाले हो जाएगा? फंक्शन के हवाले। फिर फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी इस 2 के साथ, उसका आउटपुट आ जाएगा 20 × 2 होगा 40। फिर वो 40 रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न वैल्यू वो कहां रहेगा? स्टोर MUL में। इसको वापस मिलेगा वो वैल्यू और स्टोर रहेगा किसमें? MUL। फिर इस MUL को आप जो भी मन चाहे उसके साथ करना वो कर सकते हैं। हाँ बोलिए। ओती मल्टीप्लिकेशन में लेखो स्क्वायर सो गैसे सर्च कथन यहाँ पे, अगर मिटाओ वो बैठ के यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन बदल यहाँ पे स्क्वायर। और हाँ जाएगी मल्टीप्लिकेशन। आप नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो। वाज बाय 4 नाम तो आप कुछ भी, ये नाम है, नाम में क्या रखा है? सर उससे माना ये नाम है। स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन दे दो, आप ABC दे दो, मामला खत्म, आपकी मर्जी है। चलिए सर Clear हो गया? क्लियर सर